अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Huawei Nova 7i के बारे में। अब यह स्मार्टफोन हमें चाइना के अंदर जो लॉन्च किया गया है Huawei Nova 6 SE के नाम से लॉन्च किया गया है और ग्लोबली जो इसको लॉन्च किया गया है रीब्रांड करके इसको Nova 7i के नाम से, और पाकिस्तान के अंदर भी हमें ये Huawei Nova 7i के नाम से ही देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं और इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है और जो इसकी लॉन्च डेट है वो कब तक है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका हमें जो डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो हमें लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें इसके अंदर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि हमें जैसे आईफोन 11 प्रो के अंदर देखने को मिलता है उसी तरह के वैसे ही हमें बड़े कैमरास देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब उसी कैमरास के नीचे ही हमें इसकी एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो बैक साइड है वो हमें काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमें जो फील है वो प्लास्टिक फील देखने को मिलेगी, और यहाँ पे फ्रेम जो है वो हमें प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसका हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो हमें 6.4 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब यहाँ पे किसी किस्म का एमुलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें आईपीएस एलसीडी देखने को मिलती है, और जो उसकी रेजोल्यूशन है वो हमें फुल एचडी प्लस देखने को मिलती है, यानी कि 1080x2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। और यहाँ पे जो हमें पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी वो हमें 398 ppi देखने को मिलती है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वो हमें 83.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाली साइड से हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे हमें बस एमुलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, जो कि एक इसका लो की पॉइंट हो सकता है। इंटरनल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें Huawei की तरफ से ही देखने को मिलता है, जो कि हाई सिलिकॉन किरण 810 है। अब ये एक 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें जो 6 कोर्स देखने को मिलेंगी वो हमें कॉर्टेक्स A55 की देखने को मिलेंगी, और उनकी जो स्पीड मिलेगी वो हमें 1.88 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलती है। इसी तरह बाकी जो 2 कोर्स हैं वो हमें कॉर्टेक्स A76 की देखने को मिलेंगी, और उनकी जो हमें स्पीड देखने को मिलेगी वो हमें 2.27 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो जीपीयू देखने को मिलेगा वो हमें मालिक G52 MP6 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है ये एक हमारे पास मिड रेंजर प्रोसेसर है Huawei की तरफ से, और यहाँ पे हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो हमें बहुत ही इंसेन देखने को मिलेगी अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब इसका डायरेक्टली कॉम्पिटिटर हमारे पास जो प्रोसेसर आता है उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 730G देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो किरण 810 के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो भी हमें UFS 2.1 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पे वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर हमें एक 8GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो स्टोरेज देखने को मिलेगी वो हमें 128GB देखने को मिलती है। तो यहाँ पे स्टोरेज के हिसाब से भी हमें काफ़ी बेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें एक न्यू प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एक इंसेन हमें चीज़ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें EMUI देखने को मिलेगा, जो कि Android 10 पे बेस्ड होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें यही देखने को मिलेगी, जो कि हमें गूगल प्ले सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी इसके अंदर। यहाँ पे हमें Huawei की तरफ से ही हमें HMS देखने को मिलती है, यानी कि Huawei मोबाइल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें Huawei की ही गैलरी देखने को मिलेगी, उन्हीं का ऐप स्टोर देखने को मिलेगा, जहाँ पे किसी किस्म की जो गूगल सर्विसेज हैं हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे जो ब्राउज़र से यहाँ पे आप गूगल सर्विसेज जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें काफ़ी टाइम बाद हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने में आ सकती हैं। तो फिर भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इजीली जो गूगल प्ले सर्विसेज हैं वो इसमें रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें इसकी कैमरास की, तो इसके अंदर हमें जो कैमरास देखने को मिलेंगे फ्रंट साइड पे हमें पंच होल्ड के अंदर हमें जो कैमरा देखने को मिलेगा वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसका जो अपर्चर हमें देखने को मिलेगा वो हमें 2.0f देखने को मिलता है। इसी तरह बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हम क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन लेंस देखने को मिलता है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और उसका अपर्चर हमें 1.8f देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी, और यहाँ पे लो लाइट फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। इसी तरह बात करें बाकी कैमराज की तो हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर हमें 2.4 देखने को मिलता है। इसी तरह बाकी 2 लेंस में हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलेगा, और इनके अपर्चर भी हमें 2.4f ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें कैमराज भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं।
और अब यहाँ पे बात करें इसकी यहाँ पे बैटरी की, तो इसके अंदर हमें जो बैटरी देखने को मिलेगी वो हमें 4200 mAh की देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो चार्जिंग है वो हमें 40 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे Huawei ये क्लेम करता है कि आधे घंटे के अंदर यानी कि 30 मिनट के अंदर ये जो चार्जिंग है वो 70% तक हमें फुल हो जाएगी। और इसी तरह जो कंप्लीट चार्जिंग है वो हमें तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चार्जिंग वाली साइड से और बैटरी वाली साइड से भी हमें बहुत ही इंसेन इसकी स्पेक्स देखने को मिलती हैं। कलर्स की बात करें तो इसके हमें 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें कलर देखने को मिलेगा वो हमें मिडनाइट ब्लैक देखने को मिलेगा, एक हमें क्रश ग्रीन और तीसरा हमें सकुरा पिंक हमें जो कलर है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके वेट की, तो इसका हमें जो वेट देखने को मिलेगा वो तकरीबन 180 ग्राम करीब देखने को मिलता है। और जो हमें इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी वो हमें 8.7 mm देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये सब स्पेसिफिकेशंस थी Huawei Nova 7i की। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें इसकी प्राइस की, तो हमें जो इसकी प्राइस देखने को मिलेगी तकरीबन हमें वो 50 से 60 हज़ार का जो प्राइस टैग है इसके अंदर ही हमें देखने को मिलेगी। और बात कर ली जाए यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है हमें तकरीबन मई के एंड में या जून के स्टार्ट में देखने को मिल सकता है। और जैसे ही इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ आएगी तो मैं आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।